लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। NSS cap goes to क्रांति पग बढ़ाए चल, क्रांति पग बढ़ाए चल, मार्ग है प्रशस्त युवा, क्रांति पग बढ़ाए चल, क्रांति पग बढ़ाए चल, क्रांति पग बढ़ाए चल, मार्ग है प्रशस्त युवा, क्रांति पग बढ़ाए चल। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, वो सूक्ष्म उपस्थिति जिसका आभास पल पल हमें सर के द्वारा होता रहता है, वो सूक्ष्म उपस्थिति जिसका आभास सर की क्लासों के माध्यम से, सर की ध्यान की कक्षा के माध्यम से, गीता की कक्षा के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा कि सर की गाड़ी जब आती है तो हम लोग बाहर ही रहते हैं और बाहर बैठकर नीचे जमीन पर ही वहीं सर की क्लास का आनंद लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस सूक्ष्म सत्ता, उसका आशीर्वाद जो आपके माध्यम से हमें सीखने को मिला, आपका सर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि सर हमारे बीच आप आए परम पूज्य गुरुदेव की उस उपस्थिति में। और हमारे साथ सर सारे कार्यक्रम अधिकारी जो बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, हमारे साथ सारे स्वयंसेवी जो सारे अपने शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, उन सभी का सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर बहुत बड़ा एक सामंजस्य रहा यहाँ पर। हम लोगों की कैंप की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि यहाँ पर आते ही पहले दिन से ही हमने सामंजस्य सीखा, एडजस्टमेंट सीखा। जैसा आपकी कक्षाओं के माध्यम से भी हमें मिलता है, उसका टोटल प्रैक्टिकल सर हम लोगों ने करने का प्रयास किया कि जो भी हमने सीखा है क्या हम कर सकते हैं, उन चीजों को हमने परखने की कोशिश की कि क्या हम सच्चे हैं। वो चीज में हम सर, मैं कहना चाहूंगा सर, आपके बीच सारे आप लोग भाई लोग गांव वाले बैठे हुए हैं कि हम लोग सफल रहे सर। और कहीं ना कहीं जहां भी हम गए, हमने अपने शांति कुंज को, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को बताया। हमने बताया कि हम उस विश्वविद्यालय से हैं, उस विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, स्वयंसेवी हैं, जहां पर स्वयं उसके जो निर्माता हैं वो आगे बढ़कर कार्य करते हैं, तो हम लोग भी आगे बढ़कर कार्य करेंगे। इस तरीके से सर हमारा ये सफर शुरू हुआ। इसके साथ साथ हमने स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़ा योगदान दिया। सारे के सारे स्वयंसेवी, जैसा सर मैं आपसे शेयर भी कर रहा था कि वहां पर कहीं ना कहीं कई जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है, लोग उठाने को भी कहीं नहीं तैयार हैं, लेकिन स्वयंसेवियों ने कहा कुछ नहीं, ये हमारा है, हमारा देश है, हम यहाँ का कूड़ा उठाएंगे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। कई एक्सपीरियंसेस सर हमारे ऐसे भी रहे जहां पर एक स्वयंसेवी ने सर शेयर किया था कि माता जी थी, वो बोल रही है कि मुझे कोई देखने नहीं आया, बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा। तो इनसे ये कहा गया, इन्होंने ये कहा कि हम तो आपको पूछने आए हैं, आज ही एक दिन के लिए सही, 2 दिन के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा हम जागरूक होंगे और हर महीने प्रयास करेंगे आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं इस गांव के आसपास जो भी पिछड़े इलाके हैं वहां पर हम लोग जाएं और सेवा करें। कैंप लगना था निब्बड़ हेरी में, कैंप लगना था निब्बड़ हेरी में, और जाने क्या करिश्मा हुआ कि कैंप लग गया करतारपुर खेरी में, कैंप लग गया करतारपुर खेरी में। तो सर बहुत होगी, अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्थिति के लिए एक बार जोरदार NSS कैप गोज टू
बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ सर्वे नहीं किया है, वो एनएसएस के जो सर्वे फॉर्म मिले थे सिर्फ और सिर्फ उसे ही नहीं भरा है, अपितु लोगों में जागरूकता भी फैलाई है। बच्चों ने अपने हाथों से नालियों को साफ किया, दूसरों के घरों को नालियों को साफ किया है। और इतना कोमल हृदय है हमारे सभी भाइयों और बहनों का, आपके सभी विद्यार्थियों का, कि वो कुछ लोगों की दशाओं को देखकर सभी रो गए थे। इस तरह सबकी हालत हो गई थी उनकी दशा देखकर, सब बच्चे खुद ही रोने लग गए थे। तो इसलिए हम सभी के मन में एक सेवा भाव है, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे भी यहाँ पर वन डे कैंप और इन सब में आते रहेंगे और यहाँ पर इन सब की सेवाएं करते रहेंगे। निकला तो रात चढ़ी फिर बीत गई ऐसी नींद पड़ी तब राखा बेटिया। राष्ट्रीय सेवा योजना सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हमारे काम से भी, और हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि पूरे उत्तराखंड में पूरे जोश से इस काम में लगा हुआ है, और हम हमेशा हर साल एक नया कदम, एक नए स्वच्छ, जिस तरह से इस बार की थीम थी हमारी एक कदम स्वच्छता की ओर और नारी जागरण और सेव अ गर्ल चाइल्ड, तो इसी तरह से हम हर साल नए एक्सपीरियंस और नए जो तजुर्बे को लेते हुए जा रहे हैं वो हमारे लिए और हम सभी बच्चों के लिए और सभी जितने भी इसमें स्वयंसेवी जुड़ते जा रहे हैं उन सभी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे इस गांव के, कटारपुर गांव के यहाँ उपस्थित सभी नागरिकगण, इस विद्यालय के, इस केंद्र के हमारे प्रबंधक महोदय, हमारे आदरणीय बाबूजी जो पिछले 78 साल से यहीं पर हैं, जन्म यहीं हुआ उनका, अभी हमारे बीच में बैठे हैं। उन्होंने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। हरिद्वार के आसपास के बेल्ट में हरियाली से भरा हुआ ये क्षेत्र, और इसमें बैठे हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, एनएसएस के और हमारे एनएसएस के मार्गदर्शक, सभी ऑफिशिएटिंग मेंबर्स, बड़ा अच्छा लगा आज। सब बिल्कुल चेंज, मेरे लिए भी चेंज है। मैं सुबह से शाम तक लोगों से मिलता रहता हूँ और क्लासेस लेता रहता हूँ, परंतु ये मेरे लिए बहुत चेंज है। लिखता रहता हूँ, तो मैं भी आया इसीलिए कि तुम लोगों ने क्या किया है इसको देखूं। वास्तव में एनएसएस व्यक्ति निर्माण की एक प्रयोगशाला है, कार्यशाला है। व्यक्ति को कैसे बनना चाहिए, किस तरह से अपने आप को समाज के साथ मिल करके डेवलप करना चाहिए। अपने आप को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सब मिलजुल करके प्रयास करें। अभी 2 सरकारें नियुक्त हुई हैं, आपने सुना होगा, मालूम नहीं आपको पता चला कि नहीं, 2 सरकारें बन गई। यहाँ पता चला, सबका साथ सबका साथ, ये उन लोगों ने मंत्र बोला है, सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे। धर्म का कोई भेद नहीं, संप्रदाय का कोई भेद नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन गई और यहाँ पर त्रिवेंद्र जी की सरकार बन गई। बदल गया, पूरा परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है, बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। सरकार के परिवर्तन से नहीं मेरा मतलब है परिवर्तन सब जगह, हवाओं में परिवर्तन, फिजाओं में परिवर्तन। ये नवरात्रि आने वाली है, ये वसंत ऋतु का अंतिम फेज़ है बिल्कुल। आने वाले 7 दिन, 28 तारीख से नवरात्रि लग जाएगी, चैत्र ऋतु चालू हो जाएगी, चैत्र मास चालू हो जाएगा, और जो महीना आएगा उस महीने में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इस समय क्या है, बहुत इवन बैलेंस्ड बिल्कुल ऋतु है, और उस बैलेंस ऋतु में तुम लोगों ने यहाँ एंजॉय किया, तुमने अपनी एनर्जी निकाली, खूब श्रमदान किया, पूरे गांव की सफाई की, क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर जो थी उसको निकाला तुमने। अभी जो प्रेजेंटेशंस हुए उन्होंने देखा मैंने, क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम एनएसएस के इस कैंप में आए, और ज़्यादा दूर भी नहीं हरिद्वार से। जो चाहिए सामान, वैसे तो सामान ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही डिवाइस करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। तुमने एग्जीबिशन लगाई, मैंने देखी। गर्ल चाइल्ड को बचाना सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही मातृशक्ति बचेगी, सृजन की शक्ति बचेगी। अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में हम इसी बात की बात कहते हैं कि मैं नवरात्रि में कम से कम जितने भी लोग साधना करते हैं वो एक तो संकल्प लें कि हम अपने यहाँ किसी भी प्रकार से फीमेल फिटिसाइड नहीं होने देंगे। और फीमेल फिटिसाइड होगा तो उसको हम रोकेंगे। ये अगर होने लगेगा तो वास्तव में आने वाले दिनों में संस्कारवान बच्चे और ज़्यादा निकल के आएंगे। जो बच्चियाँ निकल के आएंगी जो कि
देश को संभाल सकती हैं। मैं समझता हूँ कि नारी शक्ति में जो ताकत है वो पुरुष में नहीं है, नारी शक्ति बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा तो हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मोनिका मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी। मोनिका मैम। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है जब हम सभी के बीच हमारे संरक्षक, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब आए हैं। हम ऐसा मानते हैं मित्रों कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो प्रयासों की दिशा सही होनी चाहिए, और वो प्रयासों की दिशा सही करने के लिए एक सही मार्गदर्शक का होना और एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और वही सही मार्गदर्शन हमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और ध्यान की क्लास के द्वारा प्राप्त होता है। कुछ पंक्तियां हैं जो हमारे आपकी भावनाएं हैं जो हम श्रद्धेय को व्यक्त करना चाहते हैं। अद्भुत है श्रद्धेय आपका व्यक्तित्व, अनोखा है श्रद्धेय आपका वक्तव्य, सर्वश्रेष्ठ है श्रद्धेय आपका कर्तव्य, सर्वोच्च है श्रद्धेय आपका गंतव्य। नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आपका आशीर्वाद। है जहां आज हम उसमें है बड़ा योगदान, धन्यवाद आपका जो दिया हमें इतना महान ज्ञान, धन्यवाद आपका जो हमें दिया इतना महान ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से। लेकिन सर अभी हम और कुछ कहना चाहते हैं उमाकांत जी के माध्यम से। हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी ने हमारे बच्चों के लिए और जो भी पूरे गांव के लिए यहाँ पर टाइम निकाला, उनके लिए बहुत बहुत सर का हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे हमारे जो भी गांव के लोग हैं, जो स्कूल है इनका सुदेश चौहान जी का, उन्होंने बड़ा सहयोग किया पूरे स्कूल में बच्चों को ठहराने के लिए, जो भी सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर अवेलेबल कराया। और अंत में ये अपने जितने गांव से आए हुए हैं इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मैं कि आपने जो भी हमारे विद्यार्थी यहाँ पे रुके 7 दिन, आपका इसमें परस्पर आपका सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जानते हैं कीमती है वक्त आपका, फिर भी प्राप्त हुआ आगमन आपका, स्नेह आपका यूं ही बना रहे, शब्दों से नहीं दिल से है धन्यवाद आपका। हे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों। ये 6 दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल थे और उसका ये सिंपल सा कारण ये है कि मैंने यहाँ जहाँ इतना सीखा वो आज तक शायद मैं कभी सीख ना पाता। बाथरूम्स, वॉशरूम्स, इन सब की सफाई के अलावा मैंने खाना भी पकाया, इसलिए ये एक्सपीरियंस मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई कैंप में आई हूँ और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस फ्रेंड से मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैंने उनसे भी खुला और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनएसएस का बीता हुआ है 6 दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि मैं एक गांव से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें मुझे नहीं जानने को मिलती जो यहाँ पे आके एनएसएस के द्वारा मुझे जानने को मिला। एनएसएस में इस गांव में मैं जब गया तो कई लोगों से बातें करने के तत्पश्चात पता चला कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। हालांकि मेरे गांव में जानने से सब सारी चीज़ें नहीं पता चलती, और वाकई में मुझे उन लोगों के करुण भाव और उनके दर्द को, उनके अंदर की भावनाओं को जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिला और कई लोगों से मैं खुला भी। इसलिए मेरे लिए यह एनएसएस का 6 दिन बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे काफ़ी मतलब एक समाज के लिए जीने जैसी फीलिंग आई, मतलब किस प्रकार हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 दिन का कैंप करा, यहाँ पे हमने देखा कि लोग काफ़ी परेशान हैं, लगता है यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो हमने लोगों को जाके जागरूक करा कि आप ऐसे शिक्षा का स्तर ऐसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को बताया कि वो किस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 6 दिन मेरे लिए काफ़ी विस्मरणीय रहेंगे, यादगार। सारा चीज़ देखने को मिला कि मतलब कि एनएसएस के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया, सर्व शिक्षा अभियान, और हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया।